प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण करा रहे हैं श्रीमद् भागवत देवी पुराण के श्रवण की विधि का। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा की जाना है उसे गोबर से लीप देना चाहिए। वहां सुंदर मंडप बनाने में केले के खंभे लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए, ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगावे। उस स्थान पर सुखप्रद बिछौना होना चाहिए। यत्न पूर्वक ऐसा आसन बनावे कि वक्ता पूर्व अथा उत्तर की ओर मुख करके कथा बांट सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आवे और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विजयी शास्त्र ज्ञानी, देवों के उपासक, दयाशील, निष्प्रय, उदार और सत असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथारूपी रस का पान करना चाहता हो। साथ ही उदार, निर्लोभी और नम्र तथा हिंसादी से वर्जित भी हूँ। पाखंड रचने वाला, लोभी, स्त्री लंपट, धर्मध्वजी, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक के रूप में कथावाचक के पास बैठाया जाए। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण क्षौर कर्म करा लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाए। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय बेला में ही स्नान कर ले। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वाङ्मय मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा करना आवश्यक है। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विप्रों का वर्णन करें। वे विप्र नवार्ण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा नमस्कार करने के पश्चात भगवान की यह स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी, आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बे के आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मुझ अभिलषित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास स्वरूप मानकर समाहित चित्त से कथावाचक की पूजा करें। माला, अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यासदेव की ओर प्रार्थना करें। भगवान, आप व्यास स्वरूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहासों का रहस्य आपको विदित ही है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। विप्रों को बिठाकर उनकी पूजा करने के पश्चात स्वयं बैठे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर, स्त्री, पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होने के कुछ समय पहले तक कथा वाचे। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए।
लघु शंका और शौच पर नियंत्रण रहे अथवा बारंबार न जाना पड़े, इसके लिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है। वास्तव में तो कथार्थी एक समय केवल हविष्यान्न खाएं, यही ठीक है, अथवा वे फल, दूध एवं घृत के आधार पर रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर लें। ध्वजवरों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होती, तथा जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, विप्रद्रोही और नास्तिक है, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। विप्र का धन अपहरण करने वाले, दूसरों की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवता के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अनधिकारी हैं। व्रती पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर सोए, सत्य बोले, इंद्रियों पर काबू रखे और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करें। बैगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ बासी तथा बाहु दूषित अन्न त्याग, मांस, मसूर, ऋतुमती स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोहड़ा और नालिका नामक साग न खाए। काम, क्रोध, लोभ, मद, दम्भ एवं अभिमान को पास न आने दे। विप्रद्रोही, पतित, संस्कारहीन, चंडाल, यवन, ऋतुबनी स्त्री और देवहीन मनुष्य के साथ कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक न करे। वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता तथा देवता के भक्त इनकी निंदा करने से भी न सुने। जो कथाव्रती पुरुष है उन्हें चाहिए कि वे सदा नम्र रहे, निष्कपट व्यवहार करें, पवित्रता रखें, दयालु बने, थोड़ा बोले और मुनि मन उदारता प्रकट करते रहे। श्वेत कुष्ठी, क्षय रोग वाला, भाग्नि, पापी, दरिद्र, संतानहीन, जन्महीन भक्तिपूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री बंध्या है, भाग्यहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो, जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो, वे स्त्रियां श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता हो, वह यत्न पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के ये 9 दिन यज्ञों के समान है। इनमें किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना देवी भगवती का स्वभाव है। पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्तिपूर्वक स्वीकार कर ले। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता, उन्हें जिम्ना प्रार्थना करता है, साथ ही सुवासिनी स्त्रियों और विप्रों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण 200 शबनाथ, गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिनके स्मरण और नामोच्चारण से जब तक यज्ञ एवं क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती, उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या
देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा नवारण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घृत सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस मत देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र भूषण धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नता जाते। भक्ति पूर्वक विप्रों को भोजन कराकर रखे हैं, उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि विप्र पृथ्वी पर देवता के स्वरूप है। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष स्वाग्नी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करे। स्वर्ण दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान कर देना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए, इसे रेशमी वस्त्र के बेस्टर में लपेट कर सुवर्ण के सिंहासन पर रखें और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष लोक में भोगों को भोग कर अन्य लोग दुर्लभ मुक्ति पा जाता, अन्य लोग में मुक्ति पा जाता। पुराण की जानकारी रखने वाला चैत्र दुर्बल बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष नमस्कार करने का अधिकारी पूज्य एवं सर्वथा आदरणीय माना जाता है। पुनः जानकारी रखने वाला दर्द दुर्बल बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी पूज्य एवं सर्वथा आदरणीय माना जाता है। जन्म देवाने गुरु है, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला विप्र यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बांस रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को प्रणाम न करें। पुराण की कथा परम पवित्र है, जो इसे उपेक्षा उन्हें फल मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दर्द। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी भगवत धाम के अधिकारी। जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र एवं सूत्र से वेष्टित करके दान करते हैं, उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर होता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की आवृत्तियां सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए। वह तो जीवन मुक्ति हो जाता है, राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो, अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विप्लव हो जाए, तो सबके भय को शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए। दुर्जनों भूत गैर संबंधी बाध्य शांत करने, शत्रु से राज्य पाने तथा पुत्रोत्सव होने के कारण इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के मुख से आधा श्लोक ही निकला, तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार। गायत्री सेवन करना कोई धर्म है, न तपस्या है, न देवता है और न बजने योगी है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है,
अतएव इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्यमान है। यह देवी भागवत जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद देवी भागवत परम पावन पुराण है। विप्रों का यह एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसमें धन की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य निवास भूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है, जिनके संपूर्ण प्रभाव को महान देवतागण भी नहीं जान पाते। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूल के गुलाब से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं। उन भगवती जगदम्बा के चरणों में नितांत प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। यह भवन चिंतामणि आदि तत्वों से बना हुआ है। अमृत से भरे ऊपर दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बिका का यहाँ विराजती है। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग और भोगने के पश्चात निश्चयी परम पद भी पा जाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं इंद्र आदि देवता इनकी उपासना करते हैं। मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका का जगत का संपादन करें।